जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, उसका आज का टॉपिक है चंदन यात्रा। और हमारी जो आज की रेसिपी है वो है नोडिया केली, जो भगवान की केली पिठा होता है उनमें से एक है। और जैसा मैंने कल कहा था कि हमारे एक सब्सक्राइबर चंदन यात्रा के ऊपर और ज़्यादा रेसिपी चाहते थे, तो ये रेसिपी उनके लिए है। कल की भी जो हमारी रेसिपी होगी वो चंदन यात्रा के प्रसाद की रेसिपी होगी। तो चलिए पहले बना लेते हैं नोडिया केली, बाद में आके हम चंदन यात्रा के ऊपर विस्तृत रूप से बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं नोडिया केली। जो केली रेसिपी होती है, 2-3 टाइप की केली पिठा होती है पूरी मंदिर में, तो ये उनमें से एक है। और ये वो प्रसाद है जो चंदन पूर्णिमा में मांडू प्रसाद के साथ लगता है। मांडू तो चंदन पूर्णिमा का जो मुख्य प्रसाद है वो मांडू ही है। मांडू के साथ ये भी लगता है, उसको बोलते हैं केली पिठा। और जैसे बहुत फेमस होता है हंस कली, वो मैं बाद में बनाऊंगी। आज मैं बना लेती हूँ नोडिया केली। ये चंदन पूर्णिमा का प्रसाद है। और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। आटा, मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। और क्योंकि ये नोडिया केली है इसलिए थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें नारियल चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 भरा हुआ कप नारियल लिया है। और यहाँ पे ये है इलायची पाउडर और थोड़ा नमक और घी, और ये है पानी। बस इतना ही चीज़ हमें चाहिए नोडिया केली बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोडिया केली बनाने की। ये जो आटा मैंने लिया था उसमें मैं ये नारियल डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा नारियल जाता है क्योंकि इसका जो मेन चीज़ है वो नारियल ही है। आटा सिर्फ उसको बाइंड करने के लिए लोग बाहर करते हैं, घर में तो मैदा डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। क्योंकि मंदिर में बेकिंग पाउडर और मैदे से बनी चीज़ हुई जो भी हो वो अलाउ नहीं है, सिर्फ खोजा को छोड़ के। और बाकी सारे चीज़ें जो होती हैं या तो आटे से बनती हैं या फिर सूजी से बनती हैं। तो मैं यहाँ पर आटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मैदा यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर में बना रहे हैं तो। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने चाशनी चढ़ा दी है गैस पर और 1 कप चीनी के साथ आधा कप पानी डालकर मैंने चढ़ा दिया है। अब उबल रहा है क्योंकि हमें चाशनी की ज़रूरत होगी बाद में। तो मैं ये जो मसाला है मैंने बना के रखा था उसको थोड़ा डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक इसमें आप डाल देंगे। और ये जो घी हमने लिया था उसको भी डाल देंगे इसमें। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने डाली हैं आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, घी, तेल, नमक या फिर जो भी है। लेकिन जो नारियल की क्वांटिटी इसमें होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये नोडिया केली है। इस रेसिपी का हीरो जो है वो नारियल है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा नारियल चाहिए होगा। और आप इसको जो गूँधेंगे थोड़ा टाइट गूँधना। अगर थोड़ा नरम गूँधेंगे तो जब हम उसको उस चाशनी में डालेंगे वो उसको खुल जाने का डर है, इसलिए आप थोड़ा इसको टाइट गूँधिएगा। जितना पानी डालना होगा उतना ही डाल के उसको गूँधिएगा। ये देखिए मैंने इसको गूँध लिया है, वो ऐसे बनेगा। अच्छी तरीके से गूँधने के बाद वो ऐसा बनेगा। अभी हम उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं जिसको हमें फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए मैंने तेल भी गैस पर चढ़ा दिया है। अभी बॉल अपने हिसाब से बनाइए, छोटा बड़ा जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। हमने आटा यहाँ पर सिर्फ बाइंडिंग के लिए दिया था और इसको बीच में ऐसे होल बना देना है ऐसे, या फिर वैसे सीधे ऐसे बॉल भी बना के आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें एक अंदर होल बनाया है, आपको होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी या फिर ऐसे फ्लैट करके इस तरीके से भी बना सकते हैं। लोग ऐसे भी बनाते हैं, लोग ऐसे भी बनाते हैं। देखिए मैंने सारे जो होते हैं बॉल्स मैंने बना लिए हैं और उसमें मैंने होल भी कर दिया है। और होल करने का एक वजह ये भी है ताकि गर्म घी जो होगा वो उसके अंदर जाएगा और वो जल्दी फ्राई हो जाएगा, यही एक वजह होता है। और मैंने पहले से ही घी चढ़ा दिया है और चाशनी के साथ साथ। तो चलिए अब उसको फ्राई करते हैं। अब देखिए यह है हमारी चाशनी, ये बिल्कुल बन के तैयार है। उसको 1 तार की बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है लेकिन 1 तार की बनाना है।
और ये एक तार की चाशनी बनके तैयार है। अभी मैं इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा इसको ठंडा करना है, बिल्कुल पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा उसको ठंडा करना है। और बाद में ये जो फ्राई बॉल्स करेंगे हम, इसको जो बॉल्स को फ्राई करेंगे उसमें डाल देंगे, लेकिन थोड़ा उसको ठंडा होने देते हैं। और मैं जो तेल गरम करके रखा है मैं उसमें इसको डाल रही हूँ। मैंने जितने बनाए थे सबको मैंने एक ही साथ फ्राई कर लिया, क्योंकि मैंने बहुत कम बनाए थे, तो सबको मैंने एक ही बार में फ्राई कर लिया है। और ये मीडियम फ्लेम में आपको पकाना है, क्योंकि नारियल को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके साथ आटा भी है, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये प्रॉपर पकना चाहिए, मतलब अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ये पकना चाहिए। तो 10 मिनट आप धीमी आंच पर उसको पकाइए, उसके बाद उसको चाशनी में डालिए। जब आप उसको चाशनी में डालेंगे, अगर आपका चाशनी ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से, तो थोड़ा उसको गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसको डालिए। मतलब वो जो शुगर है सिर्फ उसको ऊपर से कोट करेगा, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ उसको ऊपर से ही कोट करना है। अब देखिए ये हमारा फ्राई होके तैयार है। अभी सिर्फ हम उसको शुगर सिरप में डालेंगे और हमारा जो ये नोरिया केली है वो तैयार हो जाएगा। और मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आधे घंटे के अंदर आपका ये प्रसाद तैयार हो जाएगा, अगर आपके पास सारी चीज़ें पहले से मौजूद होंगी तो। अभी मैं ये गैस ऑफ कर देती हूँ। अभी हमें क्या करना है, अभी ये जो मैंने सिरप, अभी ये थोड़ा गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है, तो ये जो हमने बॉल्स निकाले हैं इसको एक एक करके इसके अंदर मैं डुबो देती हूँ, सिर्फ उसको कोट करने के लिए। ये हो रहा है और बाहर एक कोयल कैसे आवाज़ निकाल रही है। ये हो गया एक। ये देखिए ये हमारा नोरिया केली बनके तैयार है और ये मांडुओ भोग के साथ जाता है। चंदन पूर्णिमा का जो प्रसाद होता है मांडुओ प्रसाद के साथ इसका भी भोग लगता है और बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं लगती। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, रहते हैं, जय जगन्नाथ। तो मैंने बना लिया है नोरिया केली प्रसाद। तो चलिए अब हम बात करते हैं चंदन यात्रा के ऊपर। जगन्नाथ मंदिर में जो द्वादश यात्राएं होती हैं उनमें से चंदन यात्रा सर्वश्रेष्ठ यात्रा है और सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा को दो हिस्सों में भाग किया गया है। एक है भीतर चंदन यात्रा और एक है बाहर चंदन यात्रा। बाहर चंदन यात्रा सबसे पहले होती है, पहले 21 दिन का जो होता है वो बाहर चंदन यात्रा होता है। बाद में जो 21 दिन का होता है वो मंदिर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं भीतर चंदन यात्रा। तो इसमें कौन हिस्सा लेता है, क्योंकि तो ये जगन्नाथ जी का है तो इसमें हिस्सा कौन लेता है। तो इसमें जगन्नाथ जी तो आके उनका जो वो दारू मूर्ति है वो तो आके हिस्सा नहीं लेंगे, तो उनकी जगह उनकी जो चलंती प्रतिमा होती हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मदन मोहन रामकृष्ण, वो आते हैं। और ऐसे तो उड़ीसा में कहते हैं 12 मासोरे 13 पर्व, मतलब 12 महीने में जो 13 पर्व होते हैं वो मंदिर में होते हैं। तो ये चंदन यात्रा उसी में से एक है। और ये इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है क्योंकि जो बैसाख में जो प्रचंड निदाग होता है, निदाग मतलब होता है जो धूप, और उस धूप को तो इंसान सहन नहीं कर सकते, तो भगवान कैसे सहन कर सके। तो हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वो तो मतलब कुछ उनका शौक़ कुछ अलग है,
जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर भगवान को सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो उनका शौक ही कुछ ऐसा है। तो उन्हें भी बहुत गर्मी लगती है और उन्हें तो चंदन चर्चित होने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो ऐसे कहते हैं मंदिर में, चंदन चर्चित नील कलेबर पीत बसन वनमाली, ये जगन्नाथ जी के लिए कहा गया है। और जैसा मैंने अपने पहले एपिसोड में कहा था कि जो संध्या धूप भगवान का होता है, संध्या धूप के बाद हर रोज़ भगवान जी को चंदन वेश लगी होता है और जो कर्पूर, कस्तूरी, चंदन ये सब मिला के बहुत सारा चंदन बनता है और वो भगवान जी को लागी होता है। लागी मतलब भगवान जी को चढ़ाया जाता है, उनके अंग पर लगाया जाता है। ये डेली की बात है, हर रोज़ जैसा होता है। लेकिन जो चंदन यात्रा के वक्त जो चंदन लागी होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया से ये स्टार्ट होता है। ये जो चंदन यात्रा होता है अक्षय तृतीया से स्टार्ट होता है। तो अक्षय तृतीया के जो पहले दिन होता है, पहले दिन से ही चंदन बना के जो भोगो मंडप होता है वहाँ पर रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं अधिवास। तो अधिवास पहले दिन से होता है। उसके बाद भगवान की जो पहली भोग होती है, सबसे पहली भोग, वो लग जाने के बाद फिर उस चंदन को जगन्नाथ जी का जो मंदिर होता है, भगवान का मंदिर, उसको 3 बार प्रदक्षिणा कराया जाता है। मंदिर को 3 बार, मंदिर का चंदन को 3 बार मंदिर का प्रदक्षिणा कराया जाता है। उसके बाद मंदिर में वो बहुत सारे जो फूलों के आभूषण होते हैं, स्पेशल आभूषण होते हैं, उनके साथ इस चंदन को जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को वहाँ पर लागी होता है, मतलब उनके शरीर पे, अंग पे लगाया जाता है चंदन। ये हो गया। उसके बाद चापो भोगो। ये जो चापो भोगो किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो चंदन यात्रा होता है वो भगवान आके जो पौंड होता है, जो नरेंद्र पुष्करणी कहते हैं, जो तालाब होता है, वहाँ पर चापो खेलते हैं। मतलब जो नाव होता है वहाँ पर उसको नाव को चापो कहते हैं। तो नाव में वो विहार करते हैं। तो इस पीरियड में जो भोग लगता है सुबह भगवान को चंदन लागी होने के बाद, उसको बोलते हैं चापो भोगो। तो वो चापो भोगो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, जो राम कृष्ण हैं और मदन मोहन हैं और भूदेवी श्रीदेवी, भूदेवी होती हैं माँ सरस्वती, श्रीदेवी होती हैं माँ लक्ष्मी, वो मदन मोहन जी के साथ आती हैं। और राम कृष्ण जो होते हैं, कृष्ण और बलराम, वो एक दूसरे विमान में आते हैं। उनको बोलते हैं मौनी विमान। उस विमान का नाम होता है मौनी विमान। तो वो मौनी विमान में आते हैं और उनके आगे आगे 3 स्तोत्रीय ब्राह्मण आते हैं, जो मेन पूजा पंडा होते हैं मंदिर के। 3 बाड़ के, जैसे मैंने कहा था, बाड़ होते हैं। एक जगन्नाथ जी का बाड़, एक बलभद्र जी का बाड़, एक सुभद्रा जी और सुदर्शन जी का बाड़, और चौथा बाड़ होता है लक्ष्मी नारायण जी का। तो उन बाड़ के जो बाड़ग्राही होते हैं, जो पूजा पंडा होते हैं, बाड़ग्राही तो नहीं, पूजा पंडा होते हैं, वो आज्ञा माल लेके आते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया वही दिन है जिस दिन से रथ का निर्माण शुरू होता है। तो वो आज्ञा माल लेके पहले आते हैं रथोखोड़ा। रथोखोड़ा उसको बोलते हैं जहाँ पर रथ की तैयारी होती है, मतलब रथ बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रथोखोड़ा। तो रथोखोड़ा में पहले लेके आते हैं वो आज्ञा माल, और उसके पीछे पीछे विमान में भगवान आते हैं। वहाँ पर रथ के जो विश्वकर्मा सेवक होते हैं, उनकी उपस्थिति में रथ को चीरने का काम शुरू होता है। और उसके बाद ये काम वहाँ पे ख़त्म हो जाए तो उसके बाद सीधा वो 3 विमान जो होते हैं, जो मौनी विमान होते हैं, वो नरेंद्र पुष्करणी, जहाँ पे चाप खेलने जाएंगे, जहाँ पे नौका विहार करने जाएंगे। तो जो चंदन यात्रा का मेन है वो है नौका विहार। तो नौका विहार करने के लिए जब नरेंद्र पुष्करणी की तरफ वो कूच कर जाते हैं, तो वहाँ पर नरेंद्र पुष्करणी में जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर एक बोलते हैं जगती, एक जगह होता है, उसको बोलते हैं जगती। तो उसके ऊपर भगवान को बिठाया जाता है। और जो महाजन सेवक होते हैं, मैंने तो अब जब सेवक के ऊपर वीडियो बनाया था तो बताया था कि बहुत सारे सेवक होते हैं। तो यहाँ पर उनको जो महाजनी सेवक होते हैं, वो अपने हाथ में उठाकर भगवान जी को नौका के ऊपर लेके जाते हैं। 2 नौका होते हैं, एक में रामकृष्ण बैठते हैं पंच पांडव के साथ। और वो पंच पांडव कौन है? पंच पांडव जो होते हैं वो महादेव के रूप होते हैं,
जो श्री क्षेत्र में जो महादेव के मंदिर हैं, 5 महादेव के मंदिर, उनकी भी चलंती प्रतिमा ही आती है। और वो हैं जंबेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव और तमाड़ मोचन महादेव। ये जो महादेव के मंदिर होते हैं वहाँ से भी उनकी चलंती प्रतिमा आती है। और वो रामकृष्ण के साथ वो एक नौका में उसको मतलब एक नौका में बैठते हैं। उस नौका का नाम होता है सुनंदा और उसका रंग होता है लाल। और जो मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी हैं वो एक दूसरे नौका में विहार करते हैं, उसका नाम होता है वजातिका और उसका रंग होता है सफ़ेद। तो यहाँ पर जब जाके रामकृष्ण और मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी और जो पंच पांडव होते हैं नौका में बैठते हैं विहार करने के लिए, वहाँ पर उनको फिर जल अर्पण किया जाता है, क्योंकि मंदिर से वहाँ पर आने के वक्त उनको प्यास लगी होगी। तो भगवान के जो सुगंधित जल होता है उसमें गुड़ होता है, जायफल होता है, कर्पूर होता है, तो वो जो जल होता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। और कुछ स्पेशल टाइप के पोना भी होता है जो भगवान को अर्पित किया जाता है ताकि उनका प्यास जो है वो कम हो सके। उसके बाद नौका विहार होता रहता है। और फिर क्या होता है, जब शाम हो जाती है तो शाम को वो नौका आके घाट पर लगता है। फिर से वही जो महाजन सेवक होते हैं, जो भगवान सुबह जो आभूषण पहने हुए थे, फूल हो या फिर कपड़े हो, उसको उतारते हैं। जैसा मैंने कहा था कि इस प्रक्रिया को कहते हैं मोइलम। मोइलम मैंने अपने जो भगवान के जो श्रृंगार होते थे, भगवान के जो नीति होती थी, दिनचर्या होती थी, उस वीडियो में मैंने बताया था। तो वो बेशो मोइलम हो गया। बेशो मतलब जो वो पहने होते हैं उसको निकाल दिया। फिर आके वो जो मैंने कहा जगती के ऊपर बैठते हैं, चंदन चकड़ा, उसको चंदन चकड़ा बोलते हैं, वहाँ पर जगती होता है। तो वहाँ पर एक पॉट होता है जहाँ पर पानी रखा जाता है। और जो जगन्नाथ वल्लभ मठ है, क्योंकि जितने भी मठ हैं पुरी में उसका जगन्नाथ मंदिर के साथ किसी ना किसी रिचुअल्स में सीधा योगदान होता है। तो जगन्नाथ मंदिर का जो जगन्नाथ वल्लभ मठ है, तो वो चंदन यात्रा के लिए जो सुगंधित पुष्प होते हैं और वो भी शुक्ल वर्ण मतलब सफ़ेद रंग के जो पुष्प होते हैं वो देते हैं। और उनके वहाँ से गंध जल, और चंदन यात्रा को गंध यात्रा भी बोला जाता है, तो वो गंध जल होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर फिर भगवान को भगवान के जो वस्त्र होते हैं उनको निकाल कर रामकृष्ण और मदन मोहन और भूदेवी श्रीदेवी उनको उस जल में जल क्रीड़ा करने के लिए कुछ समय रखा जाता है। जब भगवान का वहाँ पर जल क्रीड़ा हो गया, फिर उनको पानी से निकाला जाता है। फिर उनको पोंछ के जैसे भगवान का वापस श्रृंगार होता है वो सब करके फिर वहाँ पे भगवान को प्रसाद लगता है। जो स्पेशल प्रसाद होता है मांडुओ, वो सिर्फ यही चंदन यात्रा के वक्त लगता है। वो आटे से भी बनता है और एक बनता है छेने से, उसको बोलते हैं छेना मांडुओ। उसके साथ अलग भी प्रसाद लगता है, लेकिन मांडुओ प्रसाद स्पेशली चंदन यात्रा के वक्त दिया जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, भगवान का जो प्रसाद अर्पण होता है वो सीजन के अनुसार होता है। गर्मी में कुछ लगता है, बारिश में कुछ और लगता है, सर्दी में भी कुछ अलग प्रसाद होते हैं, और फागुन जो बसंत होता है वहाँ पर भी कुछ अलग प्रसाद लगता है। हर रोज़ कुछ प्रसाद ऐसे हैं जो हर रोज़ लगते हैं, और कुछ स्पेशल प्रसाद होते हैं जो सीजन के अनुसार भगवान को लागी होते हैं। तो ये मांडू प्रसाद लागी हो गया। वापस पूजा अर्चना के बाद फिर वापस शाम होते होते जो रामकृष्ण मदन मोहन जो थे, जो चाप खेलने के लिए आए थे, जो नौका विहार करने के लिए आए थे, वो वापस मंदिर की ओर कूच कर जाते हैं। तो हर रोज़ यही प्रक्रिया 21 दिन तक चलती रहती है। और मंदिर के अंदर की जो 21 दिन की प्रक्रिया होती है वो भी कुछ वैसी ही होती है। और इन दोनों को छोड़कर कुछ और भी ओकेजन होते हैं, जैसे सावित्री अमावस्या हो गया या फिर रुक्मिणी विवाह हो गया। ऐसे कुछ ओकेजन होते हैं जहाँ पर वहाँ पे चाप खेला जाता है, नौका विहार होता है, जो इस तरीके का होता है कुछ। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड जो चंदन यात्रा के ऊपर थी। मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जानकारी जितनी मुझे मालूम है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि थोड़ी बहुत जानकारी आपको जगन्नाथ जी के बारे में हो जाए। और क्योंकि अगर आप आएंगे मंदिर तो हर जानकारी तो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको तो घूम घूम के जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे। तो थोड़ी बहुत मेरी तरफ से
और मैं चाहती हूँ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो मेरी इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हो एज ए डिवोटी। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ आप सिर्फ देख रहे हैं, आप भी उसके साथ शामिल होइए। और आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो ये है आज की हमारी रेसिपी नौड़िया केली। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा ये वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।